नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम जब तक यूट्यूब की भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती, इस पर रोज़ एक वीडियो लेके आएंगे और जो आपके क्वेश्चन है उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 30 तारीख तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तब तक हम इसकी यूट्यूब की डेली एक सीरीज़ चलाएँगे और उस सीरीज़ में मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके क्वेश्चनों का हम यहाँ पर उत्तर देंगे। आज मेरे पास 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं, तो उनका मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी क्या समस्या थी और उनका क्या समाधान होगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि फार्म 27 से पहले भी जमा करा सकते हैं या फिर 27 को ही जमा होगा। तो उनको मैं बता देता हूँ कि फार्म 27 तारीख को ही जमा होगा और 3 बजे तक जमा होगा। 27 तारीख से पहले आप फार्म नहीं जमा करा सकते और आपको खुद को जाना होगा और आपके जो मूल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको वहाँ पर जमा कराना होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो एक साथ 2 ज़िलों में फार्म भर सकते हैं क्या? तो आप एक बार में एक ज़िले में फार्म भर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके मूल जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें फार्म के साथ ऑफिस में जमा होंगे और आपको रिज़ल्ट घोषित होने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद वापस दे दिए जाएंगे। इसलिए आप एक ज़िले में फार्म भर सकते हो, आप एक से ज़्यादा ज़िलों में फार्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट है वो एक जगह ही जमा होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोनस अगली भर्ती में इसमें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पशुपालन का बोनस का नियम है वो नियम ये है कि जिन लड़कों ने 2013 तक 7 साल संविदा पर काम किया उन्हीं को 15 नंबर का बोनस दिया जाता है। 2013 के बाद पशुपालन विभाग में बोनस का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए 2013 तक जिन्होंने 7 साल पूरे कर लिए उनको बोनस दिया गया है। इसलिए यूटीबी में आप अगर बोनस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ना ज्वाइन करें, क्योंकि बोनस का अगली भर्ती में कोई सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि 2013 तक का ही नियम है। उसके बाद पशुपालन विभाग में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इसमें बोनस मिले। इसी यूटीबी भर्ती में जो ज्वाइन करेंगे उनको अगली भर्ती में बोनस नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कौन से ज़िलों में फार्म भरें, उदयपुर भरें, बांसवाड़ा भरें, कहाँ फार्म भरें। तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपके ज़िले में ही सबसे पहले अपॉर्चुनिटी रखोगे आप फार्म भरो। अगर आपके ज़िले में पोस्ट नहीं है तो आप अपने नज़दीकी ज़िलों में फार्म भरिए, क्योंकि अभी तो आपको ये आसान लग रहा है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग होने के बाद आपको वहाँ पर रहना मुश्किल होगा। इसमें छुट्टी का प्रावधान नहीं है, आपको महीने में 1 या 2 ही छुट्टी ले सकते हो। इसलिए आप अपने नज़दीकी ज़िले में ही फार्म भरें और वहीं पर या फिर अपने ज़िले में फार्म भरें और वहीं पर इसकी अगर पोस्टिंग मिलती है तो उसको ज्वाइन कीजिए। सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि इसमें क्या 3 महीने के लिए रखेंगे। तो मैं बता देता हूँ, ये मिनिमम 3 महीने के लिए रखेंगे। उसके बाद जब तक परमानेंट भर्ती नहीं आएगी तब तक आपको इसमें रखेंगे, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो सकता है आप 10-12 साल तक इस बीच में काम कर सकते हो। अगर यूटीबी कामयाब रहती है तो सरकार और भी भर्ती निकालेगी यूटीबी पर, और यूटीबी पर भर्तियां अल्ले से ही आती रहेगी, क्योंकि सरकार को जब 18,000 रुपये में काम करने वाले मिल रहे हैं तो वो परमानेंट भर्ती क्यों निकालेगी। इसलिए यूटीबी में ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने के लिए रखेंगे, आपको लंबे समय के लिए रखेंगे और समय समय पर यूटीबी की पशुधन सहायक की और भी भर्तियाँ आएगी। ये सिर्फ अभी एक ट्रायल बेस है, अगर ये कामयाब होता है तो अल्ले से ही भर्तियाँ यूटीबी बेस पर आना शुरू हो जाएगी और यूटीबी बेस पर चलती रहेगी। हो सकता है इसमें थोड़ा जो वेतन है वो और ज़्यादा बढ़ा दें और उसके साथ आपको थोड़ी सुविधाएं और देने लगें, परंतु अभी जो वेतन है वो 17,700 है और अभी 3 महीने के लिए ये बोल रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि ये 3 महीने के लिए रखेंगे, ये लंबे समय के लिए रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेरा 2 महीने बाद डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, मैं फार्म भर सकता हूँ क्या? तो मैं बता देता हूँ कि डिप्लोमा जो अभी कर रहे हैं वो फार्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिप्लोमा कंप्लीट मांगा है। अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तो ही आप फार्म भरें, तो ही आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएँ। हालांकि आपके फार्म आप भर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट भी जमा हो जाएंगे, परंतु आपको फाइनल मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए जिनको के डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है वही इसको फार्म को भरें, जिनका डिप्लोमा भी चल रहा है वो इस फार्म को ना भरें। अब हम बात करेंगे मेरिट के बारे में। ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि इसकी मेरिट क्या रहेगी। तो इसकी मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। जहाँ से ये मेरिट शुरू होगी उसके 1-2% में इसकी मेरिट सिमट जाएगी, क्योंकि हर कैटेगरी से कुछ ना कुछ लड़कों का चयन होगा। तो मेरिट है वो 80% से 85% जिनके एग्रीगेट बन रहे हैं डिप्लोमा में और 12वीं में उन्हीं का सिलेक्शन होगा। इससे जिनके 70, 72, 75 बन रहे हैं उनका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, क्योंकि सीटें बहुत सीमित हैं, बहुत कम सीटों पर सिलेक्शन हो रहा है। हर ज़िले में से
15 से 20 लड़के मिल जाती हैं जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं। एग्रीकल्चर वालों को इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, बायोलॉजी वालों को इसमें कम बेनिफिट होगा, क्योंकि बायोलॉजी में इतने ज़्यादा नंबर नहीं बन रहे हैं। और जिन्होंने कोरोना काल में इसमें डिप्लोमा किया है उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनके नंबर अच्छे बन रहे हैं। बाकी जिनके पास 12th क्लास में एग्रीकल्चर थी उन्हीं को बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो नंबर का सिस्टम है बहुत ज़्यादा हाई रहता है और बायोलॉजी में नंबर का सिस्टम बहुत कम रहता है। इसलिए मेरिट ज़्यादा हाई रहने के चांस है, क्योंकि जो वेटनरी ऑफिसर की जो भर्ती आई थी उसमें हमने देखा था कि मेरिट जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं उसके आसपास ही मेरिट ख़त्म हो गई थी। तो यही अपने एलएसए वाले में होने वाला है, जहाँ से मेरिट स्टार्ट होगी वहाँ से 1-2 परसेंटेज के बीच में भी ख़त्म हो जाएगी। फिर भी आपको फार्म भरना चाहिए, चाहे आपकी कितनी परसेंटेज हो, क्योंकि हो सकता है आप जिस ज़िले में फार्म भरे हो वहाँ पर फार्म कम अप्लाई हो और आपको कोई ज़्यादा कंपटीशन देने वाला कोई बंदा ना हो तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आपको फार्म ज़रूर भरना चाहिए। बाकी जो मेरिट है वो पूरे हाई रहने के चांस है। एक बंदे ने इसमें क्वेश्चन पूछा था क्या इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको 1 या 2 दिनों की जो पशुपालन विभाग जिसका नोडल ऑफिस होता है ज़िले का, उसी में आपको 1 या 2 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और वहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताकर आपके क्या काम करना है, आपकी कितने टारगेट वगैरह है, तो उसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग जो नज़दीकी सेवा केंद्र उपकेंद्र होगा वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और उसके बाद आपके बेसिक वही टारगेट होंगे एआई के, या फिर एफएमडी हो गई, या फिर अभी लम्पी स्किन की इनकी जो वैक्सीन आएगी वो वैक्सीन लगाने का काम होगा, या फिर टैगिंग का काम होगा, या फिर जो प्राथमिक उपचार है उसका काम होगा, या नज़दीकी गौशाला में जो उपचार करने का काम होगा। तो वही पशुपालन विभाग के जो परमानेंट एलएसए कार्य करते हैं वही आपका काम होगा। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम उसका कल जो वीडियो बनाएगी उसमें आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।